वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे दोस्त। मैं आपको अभी जस्ट एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, वहां पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। हमने एक क्वेश्चन उठाया है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है उसके तह पे जाओ कि आखिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता क्या है। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या है। मतलब सेंटेंस दिया होगा, जैसे यहां से यहां तक एक सेंटेंस दिया, राइट। अब इसमें एक अंडरलाइन पार्ट होगा, जैसे देख रहे हो वुड हैव स्टोलन अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब कि एक कॉमन एरर से थोड़ा सा आसान पार्ट होता है। इसमें हो सकता है कि तुम्हें इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन यहां पे दिया जाएगा। यह भी हो सकता है कि पूरा वाक्य तुम्हारा राइट है, तो उस केस में दे दिया है नो इंप्रूवमेंट। तो लाइक कॉमन एरर के समान ही होता है। जैसे पूछते हैं ना ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, तो लास्ट में बोलते हैं नो एरर। तो मतलब सेंटेंस में अगर कहीं कोई एरर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट। लेकिन हम लोग पूरे सेंटेंस को ना देख करके सिर्फ वुड हैव स्टोलन को चेक करना है कि यह राइट है या नहीं है। क्लियर? अब अगर बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा तो फिर आंसर बताने की तुम नहीं आए हो। सबसे पहले मुझे सिखाना है कि इसका जड़ कहां है, यानी इफ से कितनी वैरायटी में क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, यह जानने की आवश्यकता है, राइट। तो हम लोग का फोकस आइडिया क्या होगा, वुड हैव के बदले में ऐसा कौन सा काम किया जाए कि मेरा आंसर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है, हैड स्टोलन, वुड स्टील, स्टोल, नो इंप्रूवमेंट। क्लियर? तो अब देखने का प्रयास करना है कि इफ के साथ कंडीशन क्या बन सकता है, राइट। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चे, देखो सबसे पहले आप किसी भी चीज के लिए आप सीखने का प्रयास करो। हमने कहा था कि मैं आपको जितना भी तरह का होगा, एग्जाम जब भी होंगे सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानना यह है कि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, सीपीओ हो, किसी एग्जाम के लिए, सबसे पहला काम करना है कि किसी भी चीज के जड़ पे जाना है। अब जड़ क्या है, इफ यहां लिखा है, इफ एक पॉइंट है जहां जड़ है। तो इफ के साथ 3 कंडीशन होते हैं। अब देखना है कि इफ के साथ कौन से कंडीशन लागू हो रहे हैं। तो पहला कंडीशन ध्यान रखना है कि इफ के साथ कभी भी, ध्यान रखना बेटा, इफ के साथ कभी भी सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब, ये सेंटेंस कभी नहीं होगा, गलत होगा। यानी मॉडल्स इफ के साथ कभी नहीं आना, यानी कि ऐसा होना गलत है। यानी कि इफ के साथ वुड आया है, इसका मतलब गलती है। तो गलती है तो राइट कौन, ये जानना है। इसका मतलब कि डी ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इसी 3 में से कोई एक आंसर होना है। लेकिन आंसर हमने क्या कहा था कि आंसर निकालना नहीं है, तह पे जाना है। तो हमने कहा ये नहीं होना, तो देखते हैं सेकंड क्या हो सकता है। मान लो आप में से कोई बच्चा पढ़ा कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है प्लस अदर वर्ड। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है प्लस अदर वर्ड, तो आगे क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान दो, यह लाइन अंडरलाइन नहीं है, यानी वुड दिया है, वुड दिया है, यानी कि यहाँ विल शैल है। तो विल शैल का पार्ट नहीं है यहाँ पे, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कुछ और करना होगा, जो प्रेजेंट टेंस तो है नहीं, इसको हम चेंज कर सकते हैं नहीं। दूसरा देखते हैं, अगर इफ के साथ तुम्हारा जो क्लाउज हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, तो आने वाले क्लाउज में वुड लगा सकते हो, लेकिन वुड के साथ V1 लगाना पड़ेगा। यहाँ वुड के साथ हैव प्लस V3 है, वुड है प्लस V3 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इसको वुड प्लस V1 नहीं कर सकते, मुझे कुछ और करना होगा। तो दूसरा कंडीशन भी तुम्हारा फेल कर गया। तीसरा कहता है कि यदि इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगा दें, तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 हो सकता है। यानी देखो वुड हैव प्लस V3, वुड हैव V3, डन डू का V3, वुड हैव प्लस V3। तो यहाँ पे देखो जरा गौर से, सब्जेक्ट प्लस हैड V3, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 हो गया। इसका मतलब कि मुझे आंसर यहाँ पे चेंज करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यानी हैव भी गलत, वुड भी गलत, स्टोलन है यानी हैड स्टोलन करना पड़ेगा। यानी कि आंसर में हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा हैड स्टोलन। ठीक है बच्चे, तो यहाँ आंसर क्या निकल गया
तुम्हारा ए। तो यहां पे जानना यह है कि तुम्हारा आंसर ये तो हो गया, बट इसके पहले एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। कंडीशन ये पूछ सकता है, कंडीशन ये पूछ सकता है, कंडीशन ये पूछ सकता है। हमेशा ध्यान रखो क्या कंडीशनल का पार्ट होता है। कंडीशनल का मतलब होता है बच्चे कि हमेशा डबल क्लाउज। जैसे तुम बोलते हो कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू। यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें पढ़ाया होता, इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट यू। यानी जानना यह है कि आपका शर्त कंडीशनल कैसा है, इफ से कितने कंडीशन बन सकते हैं, मुख्य रूप से हम लोग को यह पढ़ना होता है। और आप की आवश्यकता क्या है, जानना यह है कि इसको सीखने के लिए एक्चुअली आपको ही नहीं पूरे भारत के बच्चों की आवश्यकता है। और हमेशा धर्मेंद्र सर की प्रॉमिस होगी, हमेशा वीडियो मिलेंगे। अभी हमने नरेशन दिया था और हमने कंडीशनल का भी वीडियो आपको दिया हुआ है, और भी वीडियो मिलेंगे। हमेशा हम लोग मिलकर काम करेंगे, तो आप आराम से इसको और बच्चों के साथ शेयर कीजिए और एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।